मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावै निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, पहला अधिकार। और इस अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। असत्य पद रचना प्रतिषेध, इस टॉपिक पे अपनी चर्चा चल रही है। कल बहुत ही सुंदर बात आई कि हमें तो ज्ञान नहीं है, और यदि कोई सच्चे मोती में झूठे मोती मिला दे तो क्या करें। समाधान कहां से दिया? उपादान से, कि कोई शीघ्र ही उसका निषेध कर देगा। ऐसा वो ज्यादा देर तक चलने वाली बात है नहीं, ये वाली बात आई है ना। अभी देखो इसलिए हमें क्या बताया कि परीक्षा करके मानना, इन्फ्लुएंस नहीं होना किसी से भी, क्योंकि ये अपने कल्याण की बात है। किसी से प्रभावित होके नहीं समझना, अपने ज्ञान से परीक्षा करना। और परीक्षा होती है ना, परीक्षा भी होती है। और इसलिए बाइफरकेशन हुआ कि तुम अन्य परीक्षा ना कर सको तो प्रयोजन भूत तत्वों की परीक्षा तो करना ही करना। क्यों? प्रयोजन भूत तत्वों को यथार्थ जानने से ही हम भेद ज्ञान कर सकते हैं, और भेद ज्ञान होने पर हमको रत्नत्रय की सुख की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन प्रयोजन भूत तत्वों में ही मिसिंग होगी, द्रव्य गुण पर्याय में मिसिंग होगी, तो कल्याण नहीं होगा। ठीक है, ऐसी बात है। दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कषाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है, उनमें तो ऐसे होते नहीं। ये सब पंचम काल की बलिहारी है ना, वही होते हैं। इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, परंपरा नहीं चलती। जैसे बीच बीच में धर्म की विच्युति हो गई, फिर स्टार्ट हुआ, है ना। तो ऐसा तो हो सकता है कुछ काल के लिए कोई असत्यार्थ पद चल जाए, लेकिन परंपरा लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकती। ऐसा पुनश्च वह कहे कि कषायों से तो असत्यार्थ पद न मिलाए, परंतु ग्रंथ करने वालों को क्षयोक्षम ज्ञान है। तो कल बात आई थी ना क्षयोक्षम ज्ञान की, जो ग्रंथ करने वाले हैं उनको क्षयोक्षम ज्ञान है। इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो, उससे असत्यार्थ पद मिलाए, उसकी तो परंपरा चल जाएगी ना। कुछ उपशम ज्ञानी है, केवल ज्ञानी तो है नहीं। उन्होंने कोई ग्रंथ लिख दिया, उस ग्रंथ में वो वाली बात आ गई और फिर परंपरा चल गई। देखो आज इतनी टीकाएं हो रही हैं, आज इधर एक साइड में पंचम काल है, दूसरी साइड में एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है कि जहां देखो खूब स्वाध्याय, खूब टीकाएं, और डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन, कितनी टीकाएं लिखी जा रही हैं। आज आज विद्वान कितना काम कर रहे हैं पता है। आदरणीय राकेश जी भाई साहब है नागपुर, अभय जी भाई साहब के
तो उनकी वाइफ दोनों बहनें हैं, है ना। तो वो बेंगलोर में उधर जाके कितना काम कर रहे हैं पता है। अपने घर को छोड़कर वहीं वहीं रह रहे हैं महीनों महीनों। और जो आचार्यों ने मूल में जो कन्नड़ भाषा में, वो साउथ में ज्यादा है ना, तो कन्नड़ भाषा में अभी भी ऐसी टीकाएं लिखी रखी हैं जिनका प्रकाशन नहीं हुआ। मूल आचार्यों के ताड़पत्र, कोई ग्रंथ है, कोई ग्रंथ भी छप गया तो उसका प्रकाशन नहीं हुआ, उस पे अभी भी काम चल रहा है, ये समझो। ऐसे ऐसे ग्रंथों पे तो कह रहे हैं कि कोई सूक्ष्म ज्ञान का धारी वो कोई असत्यार्थ पद मिला दे तो ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा टाइम चल नहीं सकती चीज है। दूसरा उस पर काम करेगा, फिर दूसरा उसको पढ़ेगा, तो वहां से बातें आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। ऐसा समाधान, मूल ग्रंथ करता तो गणधर देव है, वे स्वयं चार ज्ञान के धारक हैं, साक्षात केवली का दिव्य ध्वनि उपदेश सुनते हैं, उसके अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है, और उसी के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। इसलिए उन ग्रंथों में तो सत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाएं, असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाएं। तथा जो अन्य आचार्य आदि ग्रंथ बनाते हैं वे भी यथा योग्य सम्य ज्ञान के धारक हैं, और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं। देखो जैसे अभी आदरणीय दादा ने, हुकुमचंद जी भारेल, इन्होंने तक काम किया, गजब कई काम किया, है ना। कोई सोच नहीं सकता कि कितना काम किया उन्होंने। तो वो कुछ भी लिखते थे ना, जैसे बात चली कि पूरा प्रॉपर सिलेबस बनना चाहिए, प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, तो ये बाल बोध वगैरह है ना, ये बाल बोध की रचना ये उनने ही की सारी। पूरा बनाते थे, गुरुदेव श्री के पास जाते थे, उन्हें पूरा दिखाते, चेक कराते, तब उनका प्रकाशन होता था। ये जो समय सार अनुशीलन है ना, आप सोच नहीं सकते इस पर कैसा काम हुआ है। और सब कुछ चेक चेक होकर कि इसमें कोई अभिप्राय की मिसिंग तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। एक एक ग्रंथ को कितने कितने विद्वानों के द्वारा, और मूल में तो गुरुदेव श्री के से पूरा चेक होके तब इनके प्रकाशन हुए। सो यहाँ पर ये बारी बात है, परंपरा नहीं चल सकती। दूसरी बात यह है कि जिन पदों का स्वयं को ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं। जैसे दादा ने कोई कर्णानियों का ग्रंथ नहीं लिखा, ऐसा। और जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं। इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं, और कदाचित स्वयं को पूर्ण ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो, तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए, तो उसका कुछ सारा वश नहीं है। इसलिए ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सभी को तो नहीं। इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते। ऐसा थोड़ी है कि उसने कोई ग्रंथ बना के रख दिया और वो खाली हमारे पास ही आ गया, बस हम ही पढ़ रहे हैं अकेले, दूसरे लोग पढ़ते हैं। कैसी कैसी चर्चाएं हुई हैं, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, निमित्त तो उपस्थित होता ही है ना। तो इन सारी बातों पे खूब चर्चाएं हुई हैं, तब वो प्रकाशन में आए हैं। चलो आप में से कौन पढ़ेगा? सपना, हाँ चलो पढ़ो, तिलक भैया पढ़िए।
पुनश्च इतना जानना कि यहाँ से इतना जानना कि तो अनिच्छा जानने से जीव का बुरा हो। ऐसे वेद गुरु सामाजिक तथा जीववादी तत्वों को तो दानी जैनी अनिच्छा जानते ही नहीं। इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है, और जिनको धर्म से अनिच्छा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा ना हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ है। इनमें से किसी को कोई अन्यथा समानता में लाए तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि देवशास्त्र गुरु में और जीवादी ये 7 तत्वों के, है ना, इनमें कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए। कदाचित किसी अन्य बात में कुछ हो तो उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़े दोष की बात नहीं है। जैसे कोई ऐसा माने कि स्वर्ग तो 16 ही होते हैं बस, ऊपर कुछ नहीं होता, अनुत्तर आदि, तो उसमें कोई बहुत हानि नहीं होगी। लेकिन यदि जीव आशबन संवर निजरा मोक्ष और देवशास्त्र गुरु में मिसिंग रखे तो फिर जीव का बुरा होगा। ऐसा, ठीक है। वही गोमट सार में कहा है, सीधे अर्थ से पढ़ा है, अर्थ पढ़िए भैया। मैं व्यक्ति जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजान मान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है। तुमसे हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करने का भूत भय है, परंतु इसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं। इसलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे, अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गुण वर्णन था, उसका विशेष प्रकट करके वर्णन यहाँ करेंगे। तो इस प्रकार वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा। सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए तो विशेष बुद्धिमान हो, वे इसे सवार कर सिद्ध करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मुझे तो जिन आज्ञा, सम्यक ज्ञानी जीवों को कोई भय होता है कि नहीं, सप्त भयों से रहित होते हैं। होता है, जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत होता है। अज्ञानी को जिन आज्ञा भंग करने का भय नहीं है। देखो सियाद बात, अज्ञानी को भय है भी और भय नहीं भी है। कौन सा भय है? वो इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, ये वाले भय अज्ञानी को हैं। और जिन आज्ञा भंग करने का कोई भय नहीं, है ना। और इधर सम्य ज्ञानियों को वे सब तो भय नहीं है, लेकिन जिन आज्ञा भंग करने का भय है। कौन सी कषाय में होगा ये भय? अप्रत्याख्यान आदि में, ठीक है। ऐसा तो कह रहे हैं, फिर भी जो अन्य ग्रंथों में, पूर्व ग्रंथों में बहुत गूढ़ वर्णन है, जिनको एक सामान्य बुद्धि नहीं समझ सकते, तो मैं अपनी बुद्धि से उनको कहूंगा। परंतु फिर भी कभी अन्यथा वर्णन हो जाए तो फिर लोग, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, वे इसको संवार दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। देखो, ठीक है। आपकी आवाज कम आ रही है भैया, कोई और पढ़े। हाँ, सपना जी पढ़ो। इस अब यहाँ कैसे शास्त्र वाचने सुनने योग्य है तथा उन शास्त्रों के वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए, उसका वर्णन करते हैं। वाचने सुनने योग्य शास्त्र, जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य है, क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हो। सो मोक्ष मार्ग एक बड़ी बात है। रुकना, क्या बोल रहे हैं कि वो ही शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए जो हमको
मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें। फिर कारण से लगाओ, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा भेद विज्ञान वाले शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। कौन शास्त्र पढ़ना चाहिए? पहले तो मूल मूल जो जैन शासन है, मूल तो वही है कि भेद विज्ञान हो, मैं आत्मा हूं ऐसा जाना जाए। ठीक है, हम बाकी बहुत सारा कुछ जान लें और मैं आत्मा हूं ये नहीं जान पाए तो काम नहीं बन पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले वांचने सुनने योग्य शास्त्र कौन है? कि जो मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें, अर्थात मेरे सुखी होने के मार्ग का प्रकाश करें। उससे ही जीवों का दुख दूर होगा और सुख उत्पन्न होगा। ठीक है, सो मोक्ष मार्ग पढ़िए। सपना जी पढ़िए आगे। तो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कुतूहल आदि का पोषण करके राग भाव का, हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव का और आतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र है। क्योंकि जिन क्या बोल रहे हैं? वे शास्त्र नहीं है, वे शस्त्र हैं। जो तुम्हारे जीव पहले से ही मोही रागी द्वेषी है और उसी का पोषण चले। देखो इतना इस पंचम काल में भी इतनी महिमा है इन विद्वानों की, इतना उपकार है, इतना काम किया है कि जितने भी प्रथमान योग आ गए ना अब, उन सब में अध्यात्म डाला है। सब में, सारे प्रथमान योग के ग्रंथों में आज आपको अध्यात्म मिलेगा, वेद विज्ञान परक बात मिलेगी। जो कहानी है ना, जो कहानी का भाव है, कहानी का मैसेज है, वो नहीं बदलेगा, वो एज इट इज रहेगी। लेकिन बीच बीच में भेद विज्ञान परक अध्यात्म की बातें वहां आ ही जाएंगी। आज ज्यादातर प्रथमान योग को ऐसे विद्वानों ने अध्यात्म ऐड करके प्रकाशित किया। बोलो क्यों कोई जीव इस प्रथमान योग को पढ़कर भी कोई मोह राग द्वेष का पोषण नहीं करे, कोई युद्ध आदि को देखकर द्वेष का पोषण नहीं करे। श्रृंगार किया है, मरुदेवी के की सुंदरता का वर्णन किया है ना, तो उसको पढ़कर कोई रागी नहीं हो जाए, कोई द्वेषी नहीं हो जाए। विषय भोग का वर्णन किया है, इतना अध्यात्म भरा है अब तो प्रथमान योगों में। ये मतलब एक गजब ही का कार्यक्रम किया है ऐसा। और दूसरी बात कि यदि किसी शास्त्र को पढ़कर आपको द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो ये समझना कि हमको शास्त्र पढ़ना नहीं आता। दूसरी ये भी बात लगाना, अगर आप राग का पोषण कर रहे हो तो क्या करना? द्वेष कैसे द्वेष ऐसे आएगा, रावण ने सही नहीं करा, सीता को चुरा ले गया, रावण तो खराब था, ये द्वेष उत्पन्न हो रहा रावण से। राम को थोड़ी सी बात तो करनी चाहिए थी, ऐसे क्या धोबी के कहने पे ही उनको जंगल में निकाल दिया, ये द्वेष उत्पन्न हो रहा। तो तुम्हारे लिए भी राग द्वेष की पोषण खिनवाणी हो गई क्योंकि तुम्हें पढ़ना नहीं आता। जैसे गोशालक चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि गोशालक ने सर्वानुभूति और सुनक्षत्र 2 मुनियों को वहीं पर भस्म कर दिया या भगवान पर तेजोलेशा छोड़ी, ऐसा मतलब वहाँ पे उसमें आता है। भगवती जो सूत्र पढ़ते हैं ना उसमें पूरा प्रॉपर चैप्टर दे रखा है। तो फिर उसमें लगता है हाँ मतलब थोड़ा बहुत आता है कि भाई देखो कमाल है जीव की अज्ञानता का कि इतना जान रहा है, अंदर से तो उसको भी पता था सही यही है, फिर भी इतना कर रहा है, तो ये भी द्वेष का भाव हो गया। आप सही से नहीं पढ़ रहे ना तो ये द्वेष भाव हुआ। अब वो वाले ग्रंथ मैंने तो पढ़े नहीं ना, मुझे पता है कि वहां पे क्या क्या वर्णन है ना, और वो सही भी है कि नहीं है, गलत है क्या है पता नहीं। ठीक है, अपन यहाँ जो प्रथमान योग देख रहे हैं तो उनमें तो जब जीव तत्व ज्ञान से रहित होते हैं तो उन शास्त्रों को पढ़ के राग द्वेष का ही पोषण करते हैं।
टोडरमल जी आगे कहेंगे, सबसे पहले तो तत्व ज्ञानी हो। जैसे मान लिया रामचंद्र जी सीता जी का ये पूरा प्रकरण है, तो वहां घड़ी घड़ी क्या डालेंगे, अरे सीता जी के कर्म के उदय में ही ये कार्यक्रम हुआ, तो आपको द्वेष नहीं उत्पन्न होगा। पर समझ में आया? सीता जी भी कौन है? सीता जी भी कौन है? अरे अपने को भगवान आत्मा देख रही है। सीता जी को क्यों किसने जंगल में निकाला? कोई ने नहीं। आत्मा तो अमूर्तिक है, ना आत्मा महल में रहता और ना आत्मा जंगल में रहता। तो ये तत्व ज्ञान होगा ना, तो आपको न राग उत्पन्न होगा न द्वेष उत्पन्न होगा। तत्व ज्ञान से रहित होंगे तो प्रथमान योग पढ़ के राग द्वेष ही उत्पन्न होंगे, राग द्वेष ही करेंगे। हरी बात ख्याल में ऐसा। इसलिए जिनवाणी भी पढ़नी सीखनी पड़ेगी, प्रथमान योग भी पढ़ना सीखना पड़ेगा। लोग ऐसा कहते हैं ना, हम तो खुद ही स्वाध्याय कर लेते, खुद ही स्वाध्याय नहीं होती। आप अर्थ कैसे निकालोगे उनके? और मूल में तो भेद विज्ञान का प्रयोजन रखना। कोई भी शास्त्र पढ़ो वो भेद विज्ञान का प्रयोजन रखना। जैसे करणान योग में और भाषा सीधी सीधी ऐसी लिखी है, क्या ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान का घात करता है, सीधी भाषा ऐसी है। 8वां अधिकार है ना, वो 8वां अधिकार इसीलिए समर्पित है कि किस अनुयोग की शैली क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका विधि विधान क्या है। एक एक अनुयोग में उन्होंने 3-3 चैप्टर लिए हैं, तीन एंगल से सारे अनुयोगों का उन्होंने वर्णन किया है 8वें अधिकार में। चरणानुयोग कैसे पढ़ना, कर्णानुयोग कैसे पढ़ना, क्या क्या कर्म जीव को विकार कराता है? कर्म की इतनी हैसियत है कि ज्ञान को ढक लेगा, तो फिर ज्ञान ही वो कर्म ही बलवान हो गया ना। फिर तो कौन बलवान हो गया? जीव से ज्यादा बलवान कर्म हो गया। दूसरे अधिकार में भी आएगी ये वाली बात। ऐसा तो ग्रंथ को भी कैसे पढ़ना, मास्टर की है ये, कि यदि ग्रंथ को पढ़कर आपको राग का पोषण हो रहा है, द्वेष का पोषण हो रहा है, मोह का पोषण हो रहा है, तो दो बातें हैं, या तो वो ग्रंथ सही नहीं है, वो ग्रंथ सही है तो आपको आपके पढ़ने का तरीका सही नहीं है। दोनों बात ठीक है। अभी तो ग्रंथ की प्रामाणिकता की बात चल रही है ना, तो ग्रंथ के एंगल से बात चल रही है। चलो पढ़ो आगे। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, वे शास्त्र नहीं है शस्त्र हैं। ऐसा क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को बिना सिखलाए ही थी, और इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया। भला होने की क्या शिक्षा दी, जीव का स्वभाव घात ही किया। इसलिए ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं है। देख लो, मोही रागी द्वेषी तो पहले से ही था, और फिर ये वाले शास्त्र और हाथ लग गए, तो वहां पर भी उसने अपने अज्ञान मोह राग द्वेष का पोषण किया। तो तुम्हें शास्त्र बांचने से फायदा क्या निकला? कौन सा फायदा निकला बोलो? कौन समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी बात कही है। शास्त्र क्यों बांचने थे, स्वाध्याय क्यों करनी थी? अज्ञान का अभाव हो, जीव अज्ञान मोह राग द्वेष से दुखी है, और वहां पर भी अज्ञान मोह राग द्वेष ही चल रहा है। तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते भी तुम्हारी मोह की चट्टान मोटी हो रही है, भवों में परिभ्रमण का कारण बन रहे हैं ये शास्त्र। क्या बोला? इसलिए ऐसे शास्त्रों का वाचन करना उचित नहीं। बोलो। यहाँ वाचना सुनना जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे, ऐसे शास्त्र ही
ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है। देखो, ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करने योग्य है जो हमको वीतराग भाव का पोषण करे, अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव करे, भेद विज्ञान कराए, मैं शुद्धात्मा हूं बार बार इसी का भाव वासन कराए, वो शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य। ठीक है। आगे, वक्ता का स्वरूप बहुत सुंदर, वक्ता श्रोता का स्वरूप बहुत सुंदर दिया है यहाँ पे, बहुत समझने जैसा है कि हम जिनवाणी किससे सुने। मूल वक्ता तो सर्वज्ञ देव है ना, मूल वक्ता तो क्या है, सर्वज्ञ देव, और फिर उसके बाद गणधर परमात्मा और आचार्य आदि, ये है, इनको कहते हैं प्रकृष्ट वचन, प्रवचन। ठीक है। अब उन शास्त्रों का स्वाध्याय कोई छदमस्त, कोई ज्ञानी, कोई कर्ता कराता है, तो उसका स्वरूप कह रहे हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए। देखो, वक्ता का स्वरूप, अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक है, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे, और श्रद्धान ही स्वर धर्म का मूल है। पुनश्च वक्ता का बस एक मिनट, देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, जो स्वयं ही जैन धर्म का श्रद्धानी नहीं है, जो स्वयं ही 7 तत्वों का श्रद्धानी नहीं है, बोलो किसी और के श्रद्धान में वो कैसे निमित्त बनेगा, अपनी बात को एकदम कॉन्फिडेंटली बल से कैसे कह पाएगा। कह तो देगा कैसे, सही बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, और फिर नहीं, ऐसा थोड़ी, न्याय भी तो होता है, ऐसा थोड़ी अन्याय भी तो होता है, ऐसा थोड़ी उनको संभालना चाहिए, ऐसा थोड़ी वैसा करना चाहिए। बोलो, आप इस बात पर टिके रहो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, निमित्त से कार्य नहीं होता, टिके रहो इस बात पे। अरे धन सुख का कारण नहीं है, ये वाली बात कह देना, सुन लेना कितना आसान है। बोलो, सुख के लिए संवर निर्जरा ही विश्व में सुखमयी परिणतियां हैं, इसके अलावा सुख कहीं होता ही नहीं है, तो आप विषय भोगों की बात कैसे कर सकोगे। बोलो, तो इसलिए उसकी बात का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है, स्वयं ही श्रद्धानी नहीं है ना उस चीज का। ऐसा तो ये वक्ता जैन कैसा होना चाहिए, जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, दृढ़ता होनी चाहिए उसको, तभी दूसरे को दृढ़ कर सकेगा। खुद ही बोल रहा है कि देखो कोई पर दुख का कारण है और पर ही दुख का कारण लग रहा है खुद को। नहीं वो तो कोई बात नहीं, अपन तो ऐसे वहां चले गए थे, वहां पे भी चले गए थे, वहां पे हाथ जोड़ दिए थे, अपन ने तो अपने भगवान को याद करके हाथ जोड़ लिए थे। रेवती रानी कौतूहल वश भी नहीं गई, ऐसी दृढ़ श्रद्धानी 25वें तीर्थंकर आए, 24 तीर्थंकर के अलावा कोई एक कल्प काल में दूसरा तीर्थंकर होता ही नहीं, 25वें तीर्थंकर कहाँ से आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं, कैसे होंगे दृढ़ श्रद्धानी। बोलो, गृहीत मिथ्यात्व भी छूटे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, गृहीत मिथ्या छोड़ दे, दूर से ही छोड़ दे। बोलो, कैसे कैसे ऊंचे ऊंचे पदों को धारण करके रखा है और पोषण करा रहे हैं खुद ही गृहीत मिथ्यात्व का, भोले जीवों को बरगला रहे हैं। बोलो, आप कल्पना करो, बाहर में ले रखा ब्रह्मचर्य, बाहर में ले रहे हैं अणुव्रत, और गृहीत मिथ्यात्व करवा रहे हैं, खुद ही जैन शासन की श्रद्धानी नहीं।
दूर से ही छोड़ दो, दूर से ही, कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं। कोई मुनिराज को देखो, सामने सामने दिख रही है, नहीं दिखे तुरंत नमस्कार करो। नग्नता दिखाई दे, पीछे कमंडल दिखाई दे, तुरंत नमस्कार करो। और दिख ही गया तो भय की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है भयभीत होने। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? ये मेरे कल्याण की बात है। ऐसा होना चाहिए वक्ता, जो दूसरों के, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल भीतर जाके मुंह में से छीन कर ले, उसका पूरा मिथ्यात्व भ्रमण करा दे, ऐसा वक्ता चाहिए। ठीक है, पढ़ो आगे। निश्चय वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता बनने का अधिकारी कैसे हो। निश्चय वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार, निश्चय आदि रूप विज्ञान का अभिप्राय पहचानता हो, क्योंकि ये यदि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि जो निश्चय व्यवहार का स्वरूप है ना, उसके पीछे क्यों लगाना आता है उसको। क्या? जैसे कहा जीव निश्चय से राग करता है, जिनवाणी में श्यादवाद शैली में ऐसा लिखा मिला आपको कि जीव निश्चय से राग करता है, जीव व्यवहार से राग करता है, ये भी लिखा है। तो उसका मर्मज्ञ होना चाहिए वो, ऐसा लिखा है, उसका क्या कथन है और व्यवहार से कहा है तो इस कथन का क्या अर्थ है, वाय लगाना आता। कल ही एक प्रवचन सुन रहे थे, अभय जी भाई साहब ने कुछ 8-10 प्रवचन भेजे, बोले सुनना आप जरूर। तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि जो श्रोता हैं वे शास्त्र कैसे पढ़ते हैं, क्या लिखा है ये पढ़ते हैं, शास्त्र में क्या लिखा है। और जो विद्वान है वो ऐसा पढ़ता है कि ये क्यों लिखा है। जमीन आसमान का अंतर होगा। विद्वत्ता कहाँ से आएगी, विद्वानपना वक्तापना कहाँ से आएगा कि ये क्यों लिखा है, इसका भाव पक्ष क्या है। और दो इंपॉर्टेंट बात कि दोनों अभिप्राय को समझ के पहुंचना वही करता था, प्रयोजन की सिद्धि, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, नयों की विवक्षाओं को समझना आना चाहिए और प्रयोजन की सिद्धि करनी आनी चाहिए। ये 3 पॉइंट्स जिसके पास हैं वो जिनवाणी का मर्म समझ सकता है। क्या बोला? वस्तु स्वरूप का ज्ञान, नयों की विवक्षाओं को समझता हो और प्रयोजन साधना आता हो। वक्ता मतलब ये नहीं है कि वो बैठ के प्रवचन ही करता हो, अरे हम भी तो स्वयं शास्त्र के बांचने की बुद्धि हो हमको। ये देखो इसी पर प्रयोग करते हैं। जैसे जहां ये कहा कि निश्चय से राग जीव का है, जीव ही राग करता है, ये कहा तो पता है इससे कितने किस प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये क्यों कहा, पहले तो लगाओ क्यों कहा, क्योंकि राग जीव की ही पर्याय है, जो जिसकी पर्याय है उसको उसी का कहना निश्चय है। एक ये भी निश्चय है, किसकी पर्याय है राग, जीव की पर्याय, अशुद्ध निश्चय का कथन है। अब प्रश्न है क्यों कहा, क्यों, अब क्यों लगा उसके पीछे, कैसे पहुंचेंगे वहां करता क्या है तक, प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। ऐसे होगी कि निश्चय से जीव करता है, इसका मतलब पूरे विश्व की नास्ती हो गई कि कोई और तुझे राग नहीं कराता। ये परिणमन तेरा ही, तेरे ही स्वकाल में होने योग्य परिणमन तेरा ही है, ये किसी और ने नहीं कराया। मतलब पत्नी बच्चे दुकान मकान और कर्म शरीर संयोग आदि किसी ने नहीं कराया, तेरी ही पर्याय में राग उत्पन्न हुआ निश्चय से, ये तुम्हारा राग है, तुम ही इसके करता। तो अनंत की नास्ती हो गई
अब जीव दुखी किससे है? कि राग से। तो चूंकि ये राग मेरे में हुआ है, मैंने किया है, ये आएगा, तो अब मिटादारी किसकी? खुद की। तो बात कहाँ पे आएगी? अरे मेरी परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है, इससे मैं दुखी हो रहा हूँ, आगामी बंद हो रहा है, हे प्रभु ये राग कैसे मिटे? तब इस बात पे आएगी। और जो अभी भी ये समझ रहा है कि मेरी परिणति में राग पर से हो रहा है, तो वो करेक्शन कहाँ पे करेगा? पर में। ये पता चलेगा कि निश्चय से ये जीव की परिणति है, जीव में उत्पन्न होती है, क्रम नियत होती है। पॉइंट पकड़ में आया? अब जिम्मेदारी किसकी? किसे सुधारना? कोई को नहीं सुधारो, अपने को सुधारो। तो करेक्शन कहाँ पे होना? अपने में। अब भगवान से पूछा कि भगवान इस राग के मिटाने का उपाय बताओ। तो भगवान ने क्या बताया? कि अपने स्वरूप को भूलकर जब पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है तो कषाय उत्पन्न होती है। अब सीधा करो, अपने स्वरूप को जानकर जब किसी पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होगी तो राग उत्पन्न नहीं होगा। कहां पे पहुंच गए? ध्रुव पे पहुंच गए। पहुंच गए नहीं पहुंच गए? क्या कहा? क्यों कहा? इस नए, ये कौन सा नए है? इस नए को का प्रयोजन क्या है? प्रत्येक नए का क्या प्रयोजन है? हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? एक बार अमेरिका वाली क्लास में ये 8 नयों की चर्चा की, तो 8 नयों की चर्चा में तीसरा पॉइंट भी ऐड किया। नए, नए का नाम, उस नए का विषय और उस नए का प्रयोजन। ये 3 पॉइंट से चर्चा की, प्रयोजन भी ऐड किया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ले लो कि जिनवाणी में ये लिखा है कि राग तो व्यवहार से जीव का है। ये भी कह दिया कि राग पुद्गल का है, राग अजीब है, ऐसा कह दिया। इसका ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि ये जो राग है ना, जैसे ज्ञान है ना, ज्ञान, जैसे ज्ञान में चेतनत्व है, ऐसे ये राग ज्ञान से शून्य है। जो राग है ना, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, न ये स्वयं को जानते न ये अन्य को जानते। एक बात। दूसरी बात, ये जीव का शाश्वत स्वरूप नहीं है। ये जीव का शाश्वत स्वरूप नहीं है। तो स्वभाव में और राग में भेद विज्ञान कराने के लिए, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्या किया? राग को पुद्गल का कह दिया, राग को अजीब कह दिया, राग को व्यवहार से जीव का कह दिया। क्यों? जो त्रिकाली ध्रुव है, ज्ञान स्वभाव है, इस त्रिकाली ध्रुव में अनादि अनंत राग है ही नहीं, राग से शून्य है। तो विभाव और स्वभाव में भेद ज्ञान कराने के लिए राग को व्यवहार से जीव का कहा। कौन से जीव का? कौन से जीव का? निश्चय नय वाले जीव का, त्रिकाली ध्रुव जीव का, प्रमाण वाले जीव का नहीं। प्रमाण की बात ऊपर हो गई, ये शुद्ध नय से। तो विभाव में और स्वभाव में भेद ज्ञान कराने के लिए व्यवहार से राग को जीव का कहा। और अपन इसकी डिटेल चर्चा करें कि ये जब भी राग उत्पन्न होता है पुद्गल के लक्ष्य से होता है, पर लक्ष्य से होता है ना। और राग स्वयं ज्ञान से शून्य है, और राग से जो बंधन होता है वो भी पुद्गल है, और उसके फल में जो कुछ होगा वो भी सब पुद्गलात्मक। तो इस राग के चारों ओर एक पुद्गल ही नाचता है। क्या बोला? राग के चारों ओर कौन नाचता है? पुद्गल। इसलिए व्यवहार से जीव का कह दिया। कौन से जीव का? त्रिकाली ध्रुव। तो यहाँ पर भी जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव। तो इस विवक्षा में भी ध्रुव तक पहुंचा दिया। ये प्रयोजन साधना आता हो तो वो कह रहे हैं वो बकता है, नहीं तो फिर बकता है। फर्क समझ में आया दोनों शब्दों में? एक है वक्ता और एक है बकता। कुछ भी बक रहा है।
समझ में आई बात? तो नहीं चलेगा, वक्ता का स्वरूप कह रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। रिम्पी बहन आप पढ़ो। तीसरा है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए। जी। तो पुनश्च श्रोताओं में विपरीत प्रवृत्ति करा देगा। देखो निश्चय से कह रहे हैं ना जीव का है, तो कह रहे हैं ना जीव का है, मैं ये तो कर्ता बुद्धि बिठा दे, प्रयोजन साधना नहीं आए। ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म बातें हैं ये। आगे। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे, सो ही कहा है। अर्थ, जो अनेक समाधिक गुण तथा व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, तथापि उत्सूत्र भाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। जैसे कि उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, सो लोक में विघ्न ही का करने वाला है। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आपको बाहर में ऐसा दिखाई दे, बहुत उच्च पद रखा हो, सफेद कपड़े पहना हो, ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा हो, व्याकरण बहुत आती हो, क्षमा का धारी हो, वगैरह वगैरह लगा लो बहुत सारा, है ना, तो हम उससे प्रभावित हो जाएं। लेकिन उत्सूत्र भाषी हो, वो कैसा है? वो जैसे कोई सांप है और उसके सिर पर मणि रखी है, तो मणि के चक्कर में हम सांप को पालें, सुन तेरा विघ्न करा देगा। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें? जब अपन प्रतिमान योग पढ़ते हैं ना, विचार करो कि वे भावलिंगी मुनिराज, पांचों के पांचों पांडव भावलिंगी मुनिराज है ना, और उन दो मुनिराज को, ग्रस्त नहीं, मुनिराज को, बाकी मुनिराज के प्रति ऐसा भाव आ गया कि अरे वे इस परीक्षा को कैसे सहते होंगे। कोई ऐसा खाने पीने उठने बैठने ऐसे कोई गरीब मिथ्या तो आदि का तो भाव नहीं आया भाई, साधर्मी के प्रति वात्सल्य का ही भाव आया। बोलो इस एक वात्सल्य से गुणस्थान गिर गया और गिर के आयु बंद हो गया और सर्वार सिद्धि में आज। बोलो एक परिणाम से 33 सागर क्या चीज होती है, कल्पना अपन की तो कल्पनाओं में नहीं है। एक परिणाम से हमें उनकी 33 सागर की जेल स्वीकार है। अब एक भाव बढ़ गया, वो 33 सागर। अब देखो वे तीन मुनिराज तो 33 सागर तक अनंत अनंत सुखी, अनंत सुखी, अनंत सुखी, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, और ये 33 सागर तक चौथे गुण स्थान में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और अब वापस जन्म लेंगे, फिर वो जन्म की पीड़ा, फिर पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर जो जो भी होगा, भले ही एक भवात आ रही है। वो एक ऐसे उत्कृष्ट स्वभाव से हमको 33 सागर स्वीकार है, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व को किसी भय से, लोभ से, बोलो इनसे कितने भाव होंगे? कल्पना है? पोषे चिर दर्शन मोह एव, अनंत काल के लिए मिथ्यात्व का पोषण होता है, ऐसा कर्म बनता है। क्या कहा? इसलिए क्या करना चाहिए? ग्रहित मिथ्यात्व को तो सबसे पहले दूर से ही छोड़ दो। सुनो, ऐसे विचार करना, पहले भी एक दिन बात की थी, कषायों से बात करी थी, आज धर्म से बात कर रहे हैं।
जिस एक के कारण हमें ये भाव भाषित भी हो रहा है कि यहाँ मिसिंग है, कुछ गड़बड़ है, फिर भी हम राग वश, किसी लोभ के वश, भय के वश वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। अब वो सोचो कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति कितने दिन का है, बोलो अभी अभी मिसिंग हो जाए हमसे, फिर क्या होगा? वो तो गया, हमारे मिथ्यात्व को क्या होगा, जो हमें बंधन हुआ होगा, या उससे पहले हम चले जाए। इसको धर्म मार्ग में भी सोचना और कर्म में भी सोचना। जिन पति पत्नी बच्चे अम्मा बाबा वगैरह वगैरह के चक्कर में जो कषाय उत्पन्न हो रही है, बोलो उसका क्या पता। वो जो कर्म बंध तुम्हारे साथ जाएगा वो संयोग तो यहीं टूट जाएंगे, और उसके जाने के बाद या हमारे जाने के बाद कौन किसे याद करता है, बोलो कितने दिन। आज तो बहुत ही स्थिति खराब है, आज तो डेड बॉडी के बगल में बैठ के लोग चाय पीते हैं। बोलो कौन किसको याद करता कितने दिन। इसलिए अपने हित में बहुत सतर्क रहना चाहिए, अपने हित में बहुत सतर्क। ये मनुष्य भाव बहुत दुर्लभता से मिलता है, और ये संयोग बन गए पता नहीं कैसे। ठीक है, ऐसा। और पढ़ो आगे। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र वाचकर आजीविका आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो, लौकिक कार्य साधने की इच्छा नहीं हो। अब लौकिक कार्य लगा लो, डिस्कनेक्ट हो गया। ख्याति लाभ, हाँ, कोई बात डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी। नहीं, लौकिक कार्य इसको साधने ख्याति की चिंता नहीं हो कि मेरा नाम बहुत होएगा, लाभ होगा कोई। इस आजकल ये सब भी बहुत चल पड़ा है। बड़ी बड़ी सिटियों में आप 1 घंटे की स्वाध्याय कराने जाओगे तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए मिलेंगे, जैसा वक्ता हुए। तुम खुद से अपनी गाड़ी से वहां तक जाओ, उनके घर में जाके स्वाध्याय करा के आओ, वापस आओ, है ना। तो 1 घंटे के इतने उन्होंने यही आजीविका बना रखी है। लोग शिविर बोलो। लगाते हैं तो उसके भी चार्जेस लेते हैं, तो फिर ये भी उसी में आ जाएगा। हाँ सब देखो, जिनवाणी जिनवाणी है ना, ये कह रहे हैं कि तुम अपनी माँ को बेच के पैसे कमा रहे। देखो एक चीज क्या है, एक है मोटिवेशनल शिविर लग गया, एक जैसे अभी इतने बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं, है ना। अभी शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगेगा, 18 दिन का शिविर। कितने दिन का? 18 दिन का। और वो शिविर कैसा? जस्ट लाइक बीएड। जो बाहर में बीएड 2 साल की होती है, ऐसा कोर्स तैयार किया दादा ने कि 18 दिन के अंदर हम जैनिज्म की आपको बीएड डिग्री दे देंगे। आप पढ़ने पढ़ा सकते हो आप, है ना। अब 18 दिन के लिए कितनी, अभी ग्वालियर में हुआ, कितनी पब्लिक आती है, हजारों, है ना। अब उनको रोकना, अब सबको, कोई को एसी व्यवस्था, अब गर्मी में शिविर लगता है, किसी को एसी की व्यवस्था चाहिए, किसी को सामान्य चाहिए, किसी को शुद्ध भोजन चाहिए, किसी को सामान्य भोजन चाहिए, कितनी व्यवस्थाएं होती है। तो अपन ने बिल्कुल नजदीक से देखा अभी, पिछले साल जब लगा था, है ना, ग्वालियर में। तो इतना धन कौन खर्च करेगा, है ना। तो भी यहाँ कैसा स्वरूप है कि ऐसा कह दिया जाएगा कि शिविर लगा रहे, धनराशि की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ मांगने कोई नहीं जाएगा। कौन समझ में आया? ऐसा नहीं साहब तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो। पहुंचा दी जाएगी सूचना, लोगों के भाव बनते हैं, कोई ना 5 लाख, कोई ना 2 लाख, कोई ना 1 लाख, कोई ना 20,000, कोई ना 50,000, जिसकी जैसी योग्यता। काम हो गया, इतना जबरदस्त काम हो गया
कि पैसा कम नहीं पड़ा, बच गया, कोई किसी से मांगने नहीं गया, तो इसको नहीं बोलेंगे। वो आजीविका नहीं कर रहा ना, अपनी कमाई नहीं की ना उससे। एक हो गई आजीविका, अपना उससे कमा के अपना घर बार चलाना, और एक है पैसे से व्यवस्था दे देना। दोनों में अंतर है ना। जैसे अभी वहां पे शिविर हुआ, अभी लोगों ने क्या लगाया, वो जो प्रोग्राम किया है ना, जो भी टिकट रखे, उस टिकट से क्या किया, अपनी आजीविका नहीं की ना, क्या किया, वो खर्चे को बहन किया, व्यवस्था में लगा। ऑडिटोरियम लेंगे, लाखों लाखों के वो होते हैं, कैसे वो काम कौन करेगा, एक एक व्यक्ति। हालांकि स्पॉन्सर भी मिलते हैं लोगों को। तो हमारे ग्वालियर में हुआ ना, उन्होंने कितने 20-25 लाख, सबसे पहली बात तो शुरू उन्हें वही धर्म ध्वजा लेके आए, बोले हम ग्वालियर में लगाएंगे। तो ये वाली बात उनसे रखी गई, आप कितना खर्च करोगे, उन्होंने कम करेंगे 25 लाख, बाकी सपोर्टिंग से काम हो गया। ऐसा तो उसको आजीविका नहीं कहेंगे। कोई अपने घर का खर्चा उससे चलाता हो, उसका नाम आजीविका है। ये व्यवस्था को नहीं कहेंगे। कैसे बनेगी, एक के बल पर कैसे व्यवस्था बनेगी। उस व्यक्ति ने 20-25 लाख रुपए दिए, तो भी कितने लाख रुपए इकट्ठा हुआ, तब काम चला। 18 दिन बहुत होते हैं। ऐसा तो आजीविका में इसमें अंतर है। ठीक है। क्योंकि क्यों? यदि आशा जी क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे, तथा श्रोताओं से वक्ता का पद ऊंचा है, परंतु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो। पुनश्च कितनी बड़ी, कि बस इतना ही रखेंगे, कितनी बड़ी बात है। बोलो कि तुम अब लोभ से जा रहे हो ना। अब मान लिया एग्जाम्पल है कि जिसको स्वाध्याय कराने गया, आजीविका के अर्थ, इस सरल एग्जाम्पल है। मान लिया वो रात में खाता हुआ है, मान लिया वो अनछना पानी नहाने धोने में इस्तेमाल करता है, तो तुम्हें तो उससे पैसे मिलते हैं, तो आप बल से ये वाली बात कह नहीं सकोगे। ठीक है, ठीक है, छोड़ देना, वो तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं है। अभी तो आप ऐसा करो, ऐसा करो। क्यों? वो लोभ चल रहा है ना पीछे। अगर इनको हमारी बात कोई बुरी लग गई तो फिर हमें कल से बुलाएंगे नहीं, फिर हमारा लिफाफा रुक जाएगा, तो कैसे काम चलेगा, साथ रहो दोनों को। तो ये सत्य वक्ता बन ही नहीं सकेगा, अपनी बात कोई बल से कह ही नहीं सकेगा। कल मैंने शाम को क्लास में ये वाली बात बोली थी। कल कल शाम की क्लास में ग्रुप पे भेजूंगी, कल सुनना सब लोग। कल मुझे कोई कोई दिन मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगता है। कल मैंने ये वाली बात कही कि हमारे घर वाले हैं ना, वे हमसे नाराज हो जाते हैं या रहते हैं, तो मैं कहती हूँ रहो, कि उनको अपना कुछ ना कुछ कचरा सुनाना है मुझे, है ना, और समाधान लेना नहीं है। हम जो आपने अपनी कोई बात सुनाई और हम समाधान दे रहे, तो समाधान मानना नहीं है, तो हम अपना समय शक्ति क्यों बर्बाद करेंगे। लगे बुरा तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया। यथार्थ वक्ता कौन हो पाएगा? जो का श्रद्धा नहीं हो, किसी को गलत समझेगा, किसी को सही समझेगा, किसी का पक्ष करेगा, किसी का विपक्ष करेगा, तो काम नहीं बनेगा। यहाँ पे है स्यादवाद। मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मान लिया घर में कोई एक व्यक्ति है जिसको सब लोग गलत कह रहे हैं, तो अपन स्यादवाद से विचार करते। कैसे? आप उसकी जगह खड़े हो, जिसको कोई दूसरी नजर से देख रहा है ना,
एक और पर्सपेक्टिव है किसी को देखने का, उससे भी देखो, क्या पता उस जगह हम खड़े हों तो हम इससे भी गलत कर रहे हों। क्या बोला? बहुत सारे नजरिए होते हैं देखने के। आप न्याय तब कर सकते हो जब हर नजरिए से विचार कर पाओगे, और हर नजरिए से विचार नहीं कर पाओगे तो आप न्याय नहीं कर सकते। ऐसी है शादवाद शैली। कौन पकड़ में आया? शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र।